प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल के दौरे पर हैं। इसके बाद वे तमिलनाडु भी जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत वो कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिणी भारत के बड़े सियासी नजरिए से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए बेहद अहम है। केरल पहुंचते ही पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। त्रिसूर और गुरुवुर के बीच एक नई यात्री ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। एलडीएफ हो या फिर कांग्रेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये सिर्फ बड़े बड़े घोटाले करते हैं। लेकिन बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार निर्माण के विजन पर काम करती है। बीजेपी सरकार के प्रयासों के वजह से ही आज पूरे केरला में के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आज यहां 3 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। पहले 25 इयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 इयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम। नाउ इज द राइट टाइम फॉर एनडीए गवर्नमेंट। आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें। पीएम ने कनेक्टिविटी, स्टार्टअप, विज्ञान और हेल्थ केयर में निवेश पर जोर दिया। केरल में बीजेपी की स्थिति की बात करें तो केरल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी को सूबे की किसी सीट से अपना पहला लोकसभा सांसद हाल ही में 2024 के चुनाव में मिला, जब मलयालम एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिसूर सीट जीती। इसके अलावा केरल में अब तक सिर्फ एक बीजेपी विधायक रहा है। हालांकि पिछले साल 9 दिसंबर को हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेफ्ट शासित केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। तमिलनाडु और केरल के अलावा इस साल पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।